बेशक जेपी पाराशर सर इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इस नए टैक्स स्लैब को देखें। जी पाराशर जी। और नया टैक्स स्लैब में मतलब जो स्लैब्स हैं उनकी संख्या घटा दी है उन्होंने, 5 कर दी है और 3 लाख तक उस नए स्लैब वाले सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो 7 लाख है वो डायरेक्ट, जो पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था वो 7 कर दिया उन्होंने। यानी 7 लाख रुपए तक की अगर कोई आपकी कोई इनकम है उसके अंदर तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो स्लैब के तहत आते हैं, जो स्लैब सिस्टम में आते हैं, तो उसको भी उन्होंने 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5 लाख तक 5% है और 6 लाख के ऊपर 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% है। यानी उस और कुछ 2 उसमें स्लैब्स उन्होंने कम कर दिए हैं। यानी हाईएस्ट जो स्लैब है 15 लाख से ऊपर वाली, उसमें 30% उन्होंने किया है। अगर हम विकसित देशों के हिसाब से अगर इसको देखें तो वहाँ दुनिया में ऐसा ही है कि एक टैक्स स्लैब चलता है और वो स्लैब ऐसा ही 30% 33% का चलता है नॉर्मली, 40% तक है कुछ देशों में। तो उसी से वो अपनी पूरी व्यवस्था करती है। लेकिन चूंकि भारत जैसे एक देश में जहाँ पर बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी आमदनी काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से ये टैक्स स्लैब हमारे यहाँ पर ज़्यादा है और ये ठीक है। इसमें उन्होंने ये किया है कि 15 लाख से ऊपर वालों को 30% का टैक्स लगाया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे ज़्यादातर लोगों की आमदनी 7 लाख रुपए के भीतर ही होगी। आमतौर पर जो है 50-55 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम 7 लाख को भी अगर देखें तो वो बढ़कर के यदि उसमें एटीसी एटीडी वगैरह कुछ और दूसरे जोड़ दिए गए आए तो वो 8.5 लाख रुपए तक तो ये अभी जा रहा है। कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए तक की आमदनी वाले इससे लाभ उठा सकेंगे, मुझे ऐसा अनुमान लगता है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरे लोग हैं, ये स्लैब के तहत आने वाले लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि जो हायर इनकम वाले जो लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा करके और जो उसकी राहत थी, जो उसका इंसेंटिव था, वो कम आय वालों को दे दिया है। बिल्कुल। एक और चीज हमने देखी पाराशर जी कि जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से हमने देखा कि तोहफे की उम्मीद की जा रही थी, इस बार का जो ये बजट था 7 प्राथमिकताएं इसकी थी। जैसा कि निर्मला सीतारमण ने बताया, इसमें समावेशी विकास पर जोर दिया गया। समावेशी विकास में हमने रोजगार के नए आयामों को देखा। जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि हम ज्यादा से ज्यादा टर्शरी सेक्टर की बजाय सेकेंडरी सेक्टर में निवेश को बढ़ाएंगे और पीपीपी मॉडल का भी जिक्र किया गया है। तो क्या इंफ्रा के सेक्टर में भी कहीं ना कहीं तोहफा मिला है? नहीं, इंफ्रा में बहुत ज़बरदस्त जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय की बात हम कल रात को कर रहे थे, वो तकरीबन उसी लाइन पर ये बजट है कि 33% का इजाफा किया है उन्होंने। 7.5 लाख रुपए का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले बजट में था उसको उन्होंने इस बार 10 लाख करोड़ कर दिया है। और जो इफेक्टिवली मतलब जो उसको यदि गणना की जाए तो वो 13.7 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि है। और आप देखें पीएम आवास का जो आवंटन है वो उसमें इजाफा किया है 66% का और वो 79,000 करोड़ तक पहुंच गया है। बिल्कुल पाराशर जी, आप बने रहिए हमारे